तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रॉपर्टी वाले बाबू पर। जो आप प्राइसेस बता रहे हैं वो हमारे जो साथी जो हमारा चैनल वगैरह देखते हैं वो आएंगे तो उसमें आप कुछ कंसेशन वगैरह करेंगे या फिर जो है कि कैसे करते हैं? बिल्कुल, जितने भी आपके साथी, जितने भी आपके थ्रू जितने भी लोग आते हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा और जो बेस्ट प्राइस होगा वो उनको दिया जाएगा। नहीं, बहुत बार आदमी प्राइस की बात नहीं करता है कि बहुत बार जो है कुछ एक्स्ट्रा लोग दे देते हैं। हाँ। जैसे मान लीजिए आप बोले थे चिमनी नहीं दे रहे हैं तो उसमें चिमनी दे दिया या फिर कुछ अलग से कोई पैसा कम करा ले या फिर सुविधाएं बढ़ा ले। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए अगर उसको फर्नीचर का कुछ काम कराना है तो वो बातचीत करके वो डिस्काउंट दिया जा सकता है। अच्छा। अगर आपकी तरफ से कोई आता है तो हम इसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रॉपर्टी की अगर पेपर्स रिलेटेड या फिर कोई क्वालिटी की बात की जाए तो सारी जो प्रॉपर्टी है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं हमारे, सारी प्रॉपर्टी हमारी कंपनी के नाम पे है और जो रजिस्ट्री है वो हम कंपनी के 2 लोग डायरेक्टर हैं, दोनों लोगों में से एक लोग रजिस्ट्री करता है। किसी थर्ड पार्टी वेंडर के पास कोई थर्ड पार्टी के पास आपने कोई काम थर्ड पार्टी वाला रखा ही नहीं? पार्टी वाला काम रखा ही नहीं। ठीक, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्लाइंट भी जो है, जो आपके ग्राहक भी हैं वो भी संतुष्ट रहते हैं और आपको भी संतुष्टि रहती है कि सबको आप सर्व कर पा रहे हैं अच्छे से। साथियों, ये मैं आपको एक बढ़िया टाउनशिप दिखाने आ गया हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे आगे पीछे मकान बना हुआ है। एक ज़रूरी चीज़ ये बताना था कि वीडियो में एक नंबर पड़ा होता है, वो वीडियो कोड होता है, उसको ज़रूर बताया करें। उसके बाद जो है उससे हमें पहचानने में आसानी होती है कि आप कौन से वीडियो की बात कर रहे हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहता है, उस पर आप फ़ोन करेंगे तो आपको जो है इसके ओनर से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इस टाउनशिप की। तो ये टाउनशिप जो है कानपुर रोड पर है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इतना तगड़ा बढ़िया मकान बने हुए हैं। और आज जो है इस कंपनी के ओनर हैं भानु भाई, और आप जो है थोड़ा कंपनी के बारे में और यहाँ टाउनशिप के बारे में, लोकेशन के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करिएगा सर। सबसे पहले तो आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है। इस टाउनशिप की बात की जाए तो इसका नाम है आसरापुरम और हमारी कंपनी का नाम है तेज इंफ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी 150 हाउसेस की टाउनशिप है। ये हमारी 150 यूनिट की टाउनशिप है, जिसमें हम लोग 500 स्क्वायर फीट से लेके 2000 स्क्वायर फीट तक के बने बने मकान दे रहे हैं। अच्छा, इस टाउनशिप में जो आपकी इतनी बड़ी टाउनशिप है, इस वाली में इसमें आपका जो है करीब 150 घर बनाएंगे और 500 स्क्वायर फीट से लेके 650 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 1200, 1250, 1500, 1800, 2000 तक। सबसे बड़े मकान 2000 तक। सबसे बड़े मकान 2000 तक के हैं। अच्छा। उसके बाद भी अगर कोई कस्टमर अपने हिसाब कोई कस्टमाइजेशन चाहता है, जैसे कि एक मकान हमारा यहाँ पे एक कस्टमर के हिसाब से बनाया गया है, तो उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमको 2000 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया में 800 स्क्वायर फीट का हमको पार्क छोड़ना है और 1200 स्क्वायर फीट का हमको मकान बनाना है। अच्छा, तो वैसा भी ऑप्शन। अच्छा, वैसा भी आपने कस्टमाइजेशन करके बनाया हुआ है। तो साथियों, तेज भाई से हमारी काफ़ी दिन से बात चल रही थी, भानु भाई से मैंने तेज भाई बोल दिया। तो आप जो है प्रोफेशनली आर्किटेक्ट भी हैं और सारा जो इनके यहाँ काम होता है वो इन हाउस होता है, कोई बाहर के ठेकेदार नहीं होते हैं, सारे इन्हीं के होते हैं। चाहे वो प्लम्बर हो गया, चाहे वो ईटा गारा वाला ठेकेदार हो गया, चाहे वो बिजली वाला ठेकेदार हो गया, चाहे वो जो है वो क्या नाम से आपका स्टील का काम हो गया, चाहे जिस चीज़ का टाइल वाला हो गया, सारे खुद के वो हैं। और आप इनके यहाँ मकान लेते हैं, जैसे मान लीजिए, तो ये इनका ये है कि एक शेड्यूल बना रखा है, 105 दिनों में आप मकान बना के दे देते हैं। हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है। हम लोगों ने सारे हमारे जो ठेकेदार हैं जो हमारे कंपनी के लिए काम करते हैं, उन लोगों के लिए हमने सारे टाइम शेड्यूल डिसाइड कर रखा है, जिसमें हम लोग उनसे साइन करवाते हैं कि आपको ये काम इतने दिन में करके देना है, इस आदमी को ये काम इतने दिन में करके देना है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उसके लिए हम उनको अप्रिसिएशन के लिए उनको रिवॉर्ड्स भी देते हैं, और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनको फाइन भी हम लोग। ये तो बहुत अच्छा, मतलब आप टाइमली डिलीवरी पे पूरा भरोसा करते हैं। टाइमली डिलीवरी पूरा भरोसा करते हैं। तो साथियों, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे सामने मकान बने हुए हैं, ये सारे लाइन से। इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ भी पूरे मकान बने हुए हैं, जहाँ तक दिख रहा होगा वहाँ पर पूरा मकान बना हुआ है और इस तरफ भी बना हुआ है। अगर इसमें बात करें तो इसमें आपका जो है ये 30 फीट का रोड है, जिसमें 5-5 फीट का पाथवे दोनों तरफ दिया हुआ है। और ये मकान है जो हम अभी दिखाने वाले हैं। और आइए चलते हैं अंदर। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये बतानी थी कि यहाँ पर जो है आपने पहले से सीवर का काम कर रखा हुआ। ये हमारी पूरी सोसाइटी में सबसे पहली चीज़, हम लोग कोई भी सोसाइटी बनाते हैं तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, उसको पूरी तरीके से चारों तरफ से बाउंड्री करते हैं, गेटेड करते हैं।
उसके बाद दूसरा काम जो है वो हम लोग अपनी सोसाइटी में अंडरग्राउंड सीवर पूरी सोसाइटी में देते हैं, जिससे हमारे सारे घर सीवर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, ताकि फ्यूचर में जैसे कि मान लीजिए अगर हम इसी सीवर की जगह अगर हम टैंक देते तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए हर महीने 2 महीने में 5 से 10 मकानों में उनको निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अगर टैंक होता है तो उनके लिए गाड़ी बुलाने की, तो उसके लिए गंदगी होती है और 50 तरीके की चीज़ें हैं। तो उन सब तो आपने एक जगह सब इकट्ठे बना रखा है, वहाँ से बना रखा है, और इसका हमने डायरेक्ट रेंट दे रखा है। एक तो हम जैसे मान लीजिए अगर फ्लड कोई अगर बारिश आती है तो एक साथ अगर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो सीवर के थ्रू ही वो डायरेक्ट हमारा यहाँ पे कैनाल है वहाँ से फ्लो हो सकता है। वरना अगर बीच में अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसे सीवरेज के जो वो है वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने के लिए हमने इसके पूरे कॉलोनी के सीवर के लिए हमने एक बड़ा सा टैंक डिज़ाइन कर दिया है इसके। तो आप इंजीनियर हैं तो आपने पूरा इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। हाँ, बस उसी का पूरा इस्तेमाल कर। आइए फिर हम लोग मकान में चलते हैं। साथियों, ये जो है 1000 स्क्वायर फीट का मकान है। हाँ, ये 1000 स्क्वायर फीट का मकान है और यहाँ से अपनी एंट्री होती है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी 25 फीट फ्रंट है। अच्छा। और 40 फीट इसकी डेप्थ है। अच्छा, 25 बाई 40 का ये मकान है, इसीलिए तो इतना अच्छा इसका एलिवेशन भी आ रहा है। ये देखेंगे तो यहाँ पे आपका गाड़ी खड़ी करने की जगह है और एक एंट्री आपकी मकान की ये है और एक एंट्री ये है। तो इधर से हम लोग आएंगे तो ये आपका जो है बड़ी कार पार्किंग हो जाएगी आराम से। XUV टाइप गाड़ी यहाँ पे आराम से मीडियम साइज की अच्छा मिनी SUV खड़ी हो जाएगी। और इधर आपने एक वॉशरूम बनाया हुआ है। ये हमने कॉमन वॉशरूम दे रखा है। तो जैसे कि एक वॉशरूम हम लोगों ने यहाँ बाहर देने की वजह ये है कि मान लीजिए अगर आपका कोई गेस्ट ऊपर रहता है तो अंदर बिना डिस्टर्ब किए ही ये वॉशरूम यूज़ करता है रात को। जैसे मान लो अगर उसको वॉशरूम यूज़ करना हो तो इसीलिए हमने उसको बाहर दे रखा है, ताकि जैसे कोई वैसी वहाँ मान लीजिए कोई मिलने जुलने वाला भी आया तो उसको घर में एंटर करने की जरूरत नहीं, एंटर करने की घर को अंदर से डिस्टर्ब ना करें। आइए फिर इधर आ जाते हैं। ये देखेंगे तो यहाँ पे जो है एंकर का जो है लगा हुआ है। आप बता रहे थे कि इसमें तार वगैरह सारे जो है। हाँ, इसमें जितनी हमारी फिटिंग्स की बात की जाए तो सारी हमारी मॉड्यूलर फिटिंग्स होंगी और सारी एंकर की रहेंगी। अच्छा। और जो जितने वायर्स रहेंगे वो सारे हमने हैवेल्स के डाल के रखे हैं। अच्छा, वायर जो है हैवेल्स के रहेंगे और ऊपर का जो फिटिंग जो है एंकर, ये भी हम देख पा रहे हैं। इसको भी देख लेते हैं। तो ये देखेंगे तो जो है ये आपका हैवेल्स का ही है पूरा। ये मैंने आपका निकाल दिया, गुस्साएंगे तो नहीं। इसको इधर रख देते हैं। नहीं, ये आपने जो है यहाँ पे मार्बल का काम किया हुआ है। ये बड़ी वाली टाइल्स है। नहीं, यहाँ पे हमने ये पत्थर लगाया हुआ है, मार्बल लगाया हुआ है, क्योंकि देखिए ये जो पोर्च एरिया है वो सबसे ज़्यादा यूज एरिया है और यहाँ पे थोड़ी टफ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। बाकी पूरे घर में हमने टाइल लगा के दी है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा यूसेज है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, जहाँ पे ज़्यादा आना जाना रहता है तो वहाँ पे हमने मार्बल लगा के रखा है। अच्छा। ताकि फ्यूचर में टाइल ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन मार्बल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आइए फिर इधर आते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये वाले आपके दरवाजे रखे हुए हैं। इसका आप बता रहे थे कि इसमें जो है वारंटी गारंटी। हाँ, ये हमारे 10 साल की गारंटी है इनकी। हाँ। अगर कभी भी ये कहीं से भी फूटता है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये गारंटी हम तो दे रहे हैं, हमको किस कंपनी दे रही है। तो कोई भी अगर दरवाजे में प्रॉब्लम आती है तो ये दरवाज़ा पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। ये आप इसको निकाल के दूसरा दरवाज़ा, नया दरवाज़ा यहाँ पे लग जाएगा। अच्छा, 10 साल की गारंटी। 10 साल की गारंटी। आइए फिर हम लोग अंदर आ जाते हैं। तो साथियों देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक विंडो भी दिया हुआ है। आ जाइए के लिए, आ जाइए अंदर आ जाइए। ये एक विंडो दिया हुआ है और ये आपका जो है वो भी दिया पावर स्विच है AC वगैरह के लिए। ये अपना जो है ड्राइंग रूम है और ऊपर देखेंगे तो ऊपर पूरा फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है। अब मैं इसका जल्दी से मेज़रमेंट कर लेता हूँ। इसका मैं अगर मेज़रमेंट करता हूँ तो ये करीब 10.5 फीट चौड़ा है और ये करीब 11.5 फीट, 10.5 बाई 11.5 का 10.5 बाई 11.5 का ये आपका ड्राइंग स्पेस हो गया। और इधर हम लोग आ जाते हैं तो ये आपका जो है मॉड्यूलर किचन है और इसमें आपने पूरे कवर्ड वगैरह करके दिए हुए हैं और चिमनी वगैरह भी
आप करके देंगे ना सर? नहीं, मॉड्यूलर किचन में जितना चिमनी के अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं हाँ। वो सारी हम लोग करके देते हैं। अच्छा। अगर किसी को चिमनी भी चाहिए तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो भी आती है वो अच्छा, चिमनी नहीं देते हैं, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट में, बाकी और सारा चीज़ आप कर। चिमनी तो ये सारा चीज़ आप बना के दे रहे हो। इसमें भी आपने जो है मार्बल लगाया हुआ है, और ये इधर जो है एक विंडो है जिससे आप जो है वेंटिलेशन के लिए विंडो है, और इधर से आप जो है पूरा कौन आ जा रहा है खाना बनाते समय वो भी देख सकते हैं। इसका मैं एक बार मेजरमेंट कर लेता हूँ। ये करीब करीब 9 फीट का है, और यहाँ से अगर इसका मेजरमेंट करते हैं तो ये करीब करीब 6.5 फीट का है। तो 9 फीट बाई 6.5 फीट का ये आपका जो है किचन हो गया। और इधर आपका जो है ये डाइनिंग प्लस लिविंग एरिया है, और यहाँ पे आपने एक वॉश बेसिन देखा है। अब ये जो है इसमें भी पूरे एरिया में आपका फॉल सीलिंग हुआ है। पूरे घर में फॉल सीलिंग हो रखा है, हर एक कमरे में, हॉल में, पूरे में फॉल सीलिंग करके दिया। और ये आपके 2 बेडरूम हैं। पीछे 2 बेडरूम हैं। आइए इस बेडरूम में आ जाते हैं। तो इस बेडरूम में आ जाएंगे तो इसमें भी देखेंगे पूरा जो है आपका फॉल सीलिंग हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है एसी के लिए स्विच वगैरह दिया हुआ है। और इसका अगर हम लोग लंबाई चौड़ाई देखते हैं तो ये करीब करीब 10.5 बाई 12 का ये आपका बेडरूम है। और ये वेंटिलेशन के लिए एक विंडो है, और यहाँ पर एक वॉशरूम है। और वॉशरूम की अगर हम लोग लंबाई देखते हैं तो करीब करीब 6 बाई 5 का एक वॉशरूम है। और इसमें जो है आपका सोमानी की फिटिंग दी हुई है। ये आपने सोमानी का पूरा दिया हुआ है, और ये काफ़ी ऊपर तक है, ये करीब 8 फीट तक दिया हुआ है। 8 फीट तक हम लोग टाइल लगा रहे हैं। 8 फीट तक टाइल है। ये टाइल वगैरह भी सब सोमानी है? हाँ, नहीं, टाइल जितनी है वो सारी कजारिया है। अच्छा, टाइल कजारिया की। डबल चार्ज। अच्छा, और वो फिटिंग जो है सोमानी का? हाँ, फिटिंग जितनी प्लम्बिंग फिटिंग है, हाँ, वो सारी हम सोमानी की दे रहे हैं। ठीक। इधर आएंगे तो ये भी आपका एक बेडरूम है, और इस बेडरूम के साथ साथ ये आपका जो है ये वॉशिंग एरिया है, डक्ट है, पूरा वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पर भी ये भी सोमानी का आपने लगाया हुआ है, और ये काफ़ी अच्छा स्पेस है, बड़ा स्पेस है। अब इसमें देखेंगे तो इसका अगर हम लोग मेज़रमेंट करें तो ये करीब 10 फीट चौड़ा है। दस बाई 12 का ये भी आपका रूम है। 10 बाई 12 का ये रूम है। और ये जो है आपका ये आपने स्टोर दिया हुआ है, या फिर जो पूजा घर के तरीके से जैसे भी आदमी इस्तेमाल करना चाहे। और इसमें भी आपने फॉल सीलिंग किया हुआ है। आइए फिर ऊपर चलते हैं। ऊपर आ जाते हैं तो ये आपका जो है पूरा ग्रेनाइट का काम हुआ है इस पर। ये आपका फ्रंट एलिवेशन है। इधर आएंगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फैमिलीज दिख जाएंगी। उस मकान पे देखेंगे तो जो है कपड़ा वगैरह जो है फैला हुआ है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। और ये आपका बालकनी का स्पेस हो गया। और इधर भी आपने एक बेडरूम बनाया हुआ है। जो नीचे जो है ड्राइंग रूम था उस पर यहाँ पे आपने जो नीचे ड्राइंग रूम है जिस साइज का, हाँ, सेम साइज का हम ऊपर बेडरूम दे रहे हैं। और यहाँ पे भी आपने फॉल सीलिंग किया। अच्छा, और फिर इधर आ जाएंगे तो ये आपका पूरा खुला स्पेस है, तो काफ़ी बड़ा स्पेस है। ये एक टेरेस के कह सकते हैं। हाँ, और ये हमने फ्यूचर जैसे कंस्ट्रक्शन करना है किसी कस्टमर को तो वो इसमें करा सकता है। टेरेस गार्डनिंग जैसे कुछ लोग करते हैं तो वो टेरेस गार्डनिंग कर सकता है यहाँ पे। यही रास्ता है जिससे हम लोग हाँ, जो है यही इसी रास्ते से हम लोग 300-400 मीटर पे आप जो है कानपुर रोड पे पहुँच जाएंगे। हाँ। और ये जो है इस तरफ आइएगा। ये कौन सी टाउनशिप है भैया? ये जो है पार्थ रिपब्लिक मेगा टाउनशिप का नाम सुना होगा आपने। हाँ जी। तो वही ये पार्थ रिपब्लिक की मेगा टाउनशिप है। इसमें जैसे कुछ अम्यूनिटीज़ हैं जो हमारी सोसाइटी के लोग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें मॉल बन रहा है, इसमें हरभजन सिंह की क्रिकेट एकेडमी है। तो जैसे अगर आपके बच्चों को आप जो मकान ले रहे हैं, अगर उनके बच्चों को क्रिकेट से रिलेटेड अगर उनको खेलने के लिए एकेडमी में जाना है तो यहीं पास। तो कुल मिला के हम लोग ये जो है ये बिल्कुल जो है पार्थ रिपब्लिक के पीछे ही है। हाँ, और इसमें मॉल जैसे अंसल में आपने देखा होगा बेस्ट प्राइस बना हुआ है, उसी सेम तर्ज पे इस पे एक मॉल बनाया जा रहा है पार्थ रिपब्लिक में, जो बाकी सारी आसपास के जितने लोग हैं सभी लोग यूज़ कर सकते हैं उसको।
तो ये आपका गांव भी है, हमने सुना है। हाँ, ये हमारा और ये कोठी जैसा मकान आप ही का है। तो जो हाँ, बस ये हमारा भी मकान है, बगल में हम लोग भी रहते हैं। तो मतलब जो लोग लेते हैं मकान वो ओनर के साथ ही, मतलब ओनर के, हाँ, ये के आसपास ही रहेंगे। ये कह सकते हैं जो यहाँ पे हमारे मकान लेते हैं वो हमारे पड़ोसी बन जाते हैं। हाँ, वो पड़ोसी बन जाते हैं। आइए हम लोग फिर, उधर जो है आवाज़ आ रही थी। अच्छा भानु भाई, हमने ये सब तो दिखा दिया, थोड़ा आप हमें प्राइसिंग का आइडिया देते जाइए इस टाउनशिप के बारे में। देखिए, इस टाउनशिप की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास 20 लाख रुपए से मकान स्टार्ट है, जो 500 स्क्वायर फीट का होगा और वो 1 BHK होगा, जिसमें एक बेडरूम मिलेगा, कॉमन बाथरूम होगा, लिविंग प्लस डाइनिंग स्पेस होगा और एक किचन स्पेस होगा उसमें। सारी जो है एक फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा घर है। अगर एक सिंगल फैमिली रहना चाहती है तो 500 स्क्वायर फीट का बहुत बेहतरीन। उसमें भी हमने इसी तरीके से प्रॉपर टाइल वर्क, फॉल सीलिंग वर्क, पूरा क्वालिटी वर्क किया, पूरा क्वालिटी वर्क करिए। जो फिटिंग है वो भी जैसे जो 1000 स्क्वायर फीट 2000 में जो फिटिंग लगाते हैं, सेम फिटिंग हम 500 स्क्वायर फीट में भी लगाते हैं। अच्छा, जैसे जो है कस्टमाइजेशन भी आप कर देते हैं? हाँ, कस्टमाइजेशन जैसे आपको मैंने बताया था कि हमारी इन हाउस डिज़ाइन टीम है, तो जैसे किसी कस्टमर को अपने हिसाब से मकान कस्टमाइज़ करा के बनाना है, कोई बात बेडरूम बड़ा करना है, कोई छोटा करना है, कोई बाथरूम यहाँ चाहिए तो पूजा घर यहाँ चाहिए, तो जैसी कोई कस्टमाइजेशन वो कराना चाहता है, तो हम मकान बनाने से पहले उसका पूरा डिज़ाइन जब फाइनल करके फिर उसका मकान बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे छोटा 500 का है? हाँ, सबसे छोटा 500 का है और उसका कीमत 20 लाख है? 20 लाख। उसके बाद कितने? उसके बाद 640 स्क्वायर फीट का है, और फिर 800 स्क्वायर 640 जो है हमारा 2 BHK रहेगा, 800 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट हमारे 3 BHK के हैं, और उसके बाद 1250 स्क्वायर फीट 1500 स्क्वायर फीट हमारे 3 और 4 BHK ऑप्शनल है। स्टैंडर्ड में हम लोग 3 BHK बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी कस्टमर को 4 BHK भी चाहिए तो उसकी साइज़ के हिसाब से उसको 4 BHK भी बन जाता है। अच्छा, ऊपर बनाते हैं? हाँ, ऊपर बन जाता है। नीचे तो 2 ही बेडरूम बनाते हैं? नीचे 2 बेडरूम बनाते हैं। बड़े बेडरूम बड़े 2 बेडरूम। अच्छा, जैसे मान लीजिए जो 500 स्क्वायर फीट का है वो आपने बताया 20 लाख का है, 640 वाला 640 स्क्वायर फीट वाला जो है 32 लाख, वो 32 लाख रुपए का, और 800 स्क्वायर फीट 800 स्क्वायर फीट वाला जो है वो 40 लाख रुपए का, वो 40 लाख रुपए का, वो 3 BHK रहेगा। अच्छा, ऊपर भी बना के हाँ, ऊपर भी बना के देंगे। सारे मकान डुप्लेक्स रहेंगे, फ्रंट एलिवेशन सबका कंप्लीट करके देते हैं, ऊपर एक बेडरूम बना के देते हैं। अभी जो हम लोग जैसे हमारे किसी को कम बनवाना है तो कम वाले में देते हैं, सिंगल स्टोरी देते हैं कि नहीं देते हैं? देखिए, वो ऑप्शन डिपेंड करता है। देखिए, जो हम लोग जितना कंस्ट्रक्टेड एरिया हम लोग देते हैं वो आप करा सकते हैं। वो जैसे कि हमने आपको बताया कि 2000 स्क्वायर फीट का मकान उन्होंने लिया था, तो जितना कंस्ट्रक्टेड एरिया हम 2000 में देते हैं उतना आप करा लीजिए, चाहे 1000 स्क्वायर फीट में करा लीजिए, चाहे पूरे 2000 में करा लीजिए। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, और उसके बाद जो आपके 1200 स्क्वायर फीट के मकान थे वो? हाँ, 1000 और 1200 वाले? 1000 स्क्वायर फीट का जो है 50 लाख का है, और 1250 स्क्वायर फीट का जो है 62 लाख का है। अच्छा साथियों, ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, और मैं अभी आगे तो नहीं घुमा पाया क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ये पूरा जो है करीब 150 घरों की टाउनशिप है, और जिसमें जो है करीब जो है हमने घूम के देखा है, यहाँ पे करीब 70 से 80 मकान बन चुके हैं, और 30 फैमिली, कम से कम 30 से 35 फैमिली यहाँ पे निवास कर रही हैं ऑलरेडी, क्योंकि सुविधाएं इतनी अच्छी है, इनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आप आएँगे तो देखेंगे भी, तो आपको पसंद आएगा। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे हम कि जहाँ पे जैसे कोई भी मकान लेता है तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 की सब्सिडी तो मिलती है। अगर वो उसकी क्राइटेरिया में आता है तो हमारे जितने भी कस्टमर्स उस क्राइटेरिया में आए हैं सभी को वो सब्सिडी आई है। अच्छा, और जो बैंक फाइनेंस की बात की जाए, हाँ, बैंक फाइनेंस हम पूछ गए। बैंक फाइनेंस की बात की जाए तो वो हम लोग यहाँ पे अप टू 90% तक बैंक फाइनेंस अवेलेबल है। अच्छा, हमारी बेसिकली 2 बैंकों से हम लोग अभी करा रहे हैं, LIC और ICICI। वो पूरा आप ही करा देते हैं? हाँ, वो सारा हमारा इन हाउस बैंकिंग टीम भी हमारे पास है। तो कस्टमर को कहीं थर्ड पार्टी के पास नहीं जाना है कि अगर उसे लोन कराना है तो वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है, हम उसका विदिन 1 वीक के अंदर, अगर उसकी प्रोफाइल अच्छी है तो उसका लोन आसानी से हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या कुछ आपके पास ऐसे भी यूनिट होंगे जो रेडी टू मूव होंगे? हाँ, कुछ हमारे पास सिलेक्टेड यूनिट्स हैं जो रेडी टू मूव कंडीशन में है। तो अगर जैसे किसी को रेडी टू मूव में भी चाहिए तो वो भी ऑप्शन हमारे पास, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी आप बना के भी देते हैं। अब बस ये कह सकते हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य भी है और ये हमारा सौभाग्य भी है कि हम लोग जैसे ही यूनिट बनाना स्टार्ट करते हैं वो पहले ही बिक जाती है। ये तो दुर्भाग्य क्या है, तो सौभाग्य की बात है।
लोग आपका विश्वास है, आप अच्छा मकान बना रहे हैं, लोग आके देखते भी हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई ये बातें करने वाले नहीं बनाने वाले हैं, तो आदमी अपना ले लेता है। बस यही मेरे कहने से थोड़ी ले लेता है, आदमी आता है, देखता है, समझता है चीज़ों को, क्योंकि मकान खरीदने वाला भैया बहुत समझदार हो गया ये है, तो है। वो जो है सारी नहीं, वो चीज़ें जांचता परखता है। जागरूकता जरूरी भी है आज के समय में। तो यहाँ पे आप भानु भाई के पास साथियों और भी प्रोजेक्ट हैं, इसके बगल में भी इनके पास मकान का है और इसके आगे जो है इनके पास ज़मीन का भी है, तो वो आप नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। बाकी इनका अगर आपको मकान और ये इस रोड पे आपको रिक्वायरमेंट हो, आइए देखिए, अपने प्रॉपर्टी पसंद करिए, प्रॉपर्टी के पेपर चेक करिए और सारी चीज़ हो जाने के बाद आप इनसे बेहतरीन मकान ले लीजिए और हमको भी मिठाई खाने के लिए बुलवाइए, पूड़ी वूड़ी खिलवाइए। बिल्कुल। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे रियल एस्टेट के बारे में आपकी जानकारी बढ़ी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। हमारा सपना है कि हर व्यक्ति के पास अपने सपनों का घर हो। धन्यवाद।